brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। दोस्तों, दो बड़े मुद्दों पर आज हम गौर फरमाएंगे और दोनों मुद्दों के लिए हमने चुनाव आयोग की ही वेबसाइट से आंकड़े लिए हैं। मेरी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं गया है, कुछ भी घटाया नहीं गया है और दोनों बड़े गंभीर मसले हैं। 30 सितंबर 2025 को जब चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी तो उसमें 7.42 करोड़ वोटरों के नाम थे। अब 11 नवंबर 2024 को दूसरे फेज की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग जो आंकड़ा जारी करता है उसमें ये संख्या 7.42 करोड़ से बढ़कर 7.45 करोड़ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ये 3 लाख नए मतदाता कहां से आए, इसका एक बड़ा खुलासा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मसला है महिला वोटरों से लेकर। कहा जा रहा है कि एमवाई फैक्टर एनडीए के पक्ष में खेल कर गया। एमवाई का एम फैक्टर यानी महिला और युवा फैक्टर का महिला फैक्टर एनडीए के पक्ष में आ गया। 10,000 महिला योजना काम कर गई। महिलाओं ने बहुत बहुत बड़ी संख्या में बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार के पक्ष में की। क्या वाकई में ऐसा है या ये सिर्फ मिथ है महिला वोटरों का मामला? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले चलते हैं, बात करते हैं 3 लाख वोटरों की। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि ये पता लग जाए। अब देखिए, जून 25 को कुल मिलाकर 7.89 करोड़ वोटर थे। जून 25 को 7.89 करोड़ वोटर थे। इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि साहब 65 लाख वोटरों के नाम हमने काट दिए। बहुत बढ़िया, काट दिए। तो कुल मिलाकर रह गए 1 अगस्त को 7.24 करोड़ वोटर। अब इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 3.66 लाख वोटरों के नाम डिलीट किए गए और 21,53,000 लोगों के नाम जोड़े गए। तो कुल मिलाकर 30 सितंबर को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है तो आंकड़ा बैठता है 7.42 करोड़ का। गौर कीजिएगा। अब और ये जानकारी पीआईबी की 30 सितंबर 2025 को रात को 7.59 पीएम पर 8 बजे उनकी जो पोस्ट होती है उसमें ईसीआई की वो जारी होती है। इससे ये पता लगता है। अब क्या होता है कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग बिहार का कार्यक्रम घोषित करता है, चुनाव की घोषणा करता है और तब कहता है कि कुल वोटर हैं 7.43 करोड़। अब 7.42 करोड़ 30 सितंबर को और 6 अक्टूबर को 7.43 करोड़, तो 1 लाख वोटर कैसा बढ़ गया? आप कहेंगे कि चुनाव आयोग ने कहा था कि 30 सितंबर के बाद भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। बहुत खूब, नाम जुड़वाए जा सकते हैं, 1 लाख नाम जुड़ गए होंगे। लेकिन 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जो चुनाव आयोग की लेटेस्ट विज्ञप्ति आई है उसमें वो बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ वोटरों ने वोट कास्ट किया। कुल मतलब वोटर, माफ कीजिएगा, कास्ट नहीं किया, कुल मिलाकर वोटर 7.45 करोड़ था। तो ये 6 अक्टूबर के बाद 2 लाख वोटर कैसे बढ़ गया? क्या चुनाव आयोग ने कोई एक नियम बना रखा था कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं? सेकंड फेज के नॉमिनेशन तक क्या नाम जुड़वा सकते हैं? अगर ये बात है तो सेकंड फेज के नॉमिनेशन का अंतिम दिन 18 या 20 अक्टूबर था, तो हो सकता है 14 दिन में नाम जुड़ गए हों। चलिए इस मसले को
ये जो सवाल है ये उठता है, चुनाव आयोग को इसकी सफाई देनी चाहिए, वो हम चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। अब एक बड़ा मसला महिला वोटरों का है जो बड़ा गंभीर है। मैंने जैसा बताया आपको कि चुनाव आयोग ने ये जो आंकड़ा जारी किया है उसके हिसाब से, और एक मिथ बनाया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि बड़ी संख्या में महिला वोटरों ने वोट दिया है एनडीए को। क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में महिला वोटरों ने वोट दिया है? तो पहले देखते हैं कि कुल मिलाकर कितनी महिला वोटर थी। तो महिला वोटर कुल मिलाकर थी 3,51,45,791। ये थी महिला वोटर। और पुरुष वोटर थे 3,79,306। पुरुष वोटर महिला वोटरों से 40 लाख ज्यादा थे। समझ गए ना आप? लेकिन इनमें से कितनी परसेंट ने वोट दिया, मताधिकार का कितना इस्तेमाल किया? तो महिला वोटर निकले 71.6% महिला वोटिंग की परसेंटेज रही, और पुरुष वोटरों की परसेंटेज रही जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया 62.8। अब एब्सोल्यूट नंबर में चलते हैं। अरुण जेटली कहा करते थे कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, तो डिटेलिंग जितनी करेंगे उससे कहानी साफ होगी। तो इतना तक आपको समझ में आ गया कि कुल एनरोल्ड महिला वोटर इतने थे, पुरुष वोटर इतने थे। 3,51,महिलाएं और पुरुष 3,93,00,000 प्लस प्लस प्लस। इसका 71.6% महिला वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, 62.8 पुरुष वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। एब्सोल्यूट नंबर में 71% इसका कितना होता है, जिससे पता लगे कि कुल मिलाकर कितनी महिलाओं ने वोट का इस्तेमाल किया। तो यह होता है 2,51,64,386। यानी कुल मिलाकर जो वोट पड़ा है महिलाओं का वो 2,51,64,386 पड़ा है। और पुरुष वोट कितना पड़ा है? 62.8% ऑफ 393,793,116। ये अगर आंकड़ा निकालते हैं तो ये पता लगता है कि 2,47,30,241। अब इसमें महिला वोटर करीब 2.5 करोड़ और पुरुष वोटर 2,47,00,000। यानी महिला वोटरों की तादाद पुरुषों के मुकाबले में 4,34,145 ज्यादा रही। यानी जितने पुरुषों ने वोट किया उसके मुकाबले में 4,34,145 महिलाओं ने ज्यादा संख्या में वोट किया। लेकिन यह वोट एनडीए के खाते में नहीं गया सारा का सारा। ये कुछ एनडीए के खाते में गया होगा, कुछ प्रशांत किशोर को भी मिला होगा, कुछ महागठबंधन को भी मिला होगा। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि महिलाओं को इतना बड़ी संख्या में एनडीए के खाते में चली गई महिलाओं का वोट? 4,34,000 एक बड़ा नंबर है। पिछली बार दोनों के बीच में डिफरेंस 1% का था। 38% महिला वोटर एनडीए के खाते में गया था और 37% महिला वोटर महागठबंधन के खाते में गया था। और हमारे पास अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है कि ये 4,34,000 में से कितनी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए के खाते में वोट दिया या फिर महागठबंधन के खाते में वोट दिया। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं इसको, क्योंकि कुल विधानसभा सीटें 243 हैं, 243 से डिवाइड कर देते हैं तो पता लग जाएगा कि हर विधानसभा में अतिरिक्त महिला वोट कितना गिरा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह आंकड़ा आता है 1,790 का। यानी हर विधानसभा सीट में पुरुषों के मुकाबले में महिला वोटर 1,790 ज्यादा संख्या में वोट देने आई। अब
1790 पूरी की पूरी 10,000 योजना के तहत क्या नीतीश कुमार के खाते में वोट दे दिया? ऐसा भी नहीं है। 38% पिछली बार था और इस बार 9% ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया, तो हम 38 और 9 47% मान लेते हैं। चलिए 3% बोनस दिया, 50%। अगर हम मानकर चलें कि पुरुषों से मुकाबले में 50% ज्यादा महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया, तो भी 50% ऑफ 1790 यानी करीब करीब ये 900 ही पड़ता है। 1800 हो गया, रफली उसका आधा हो गया 900, यानी प्रति विधानसभा सीट 900 वोट ज्यादा पड़ा, नीतीश के खाते में गया। ये भी एक नोशनल है, एक नोशनल है। हकीकत में इससे कम भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना मानकर चला जाए तो क्या हर विधानसभा सीट में 900 वोट इतनी बड़ी तादाद है जिससे मानकर चला जाए कि महिला वाला कार्ड चल गया, 10,000 योजना चल गई और नीतीश की दूसरी योजनाएं, मोदी जी की केंद्र की योजनाएं, इन सब पर महिला वोट हावी हो गया, भारी पड़ गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो क्या ये मिथ है महिला वोट का मामला? इस मिथ को मैंने चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसके जरिए सुलझाने की कोशिश की है। आगे फैसला आपका है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।